बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टडी टिप्स के बारे में शॉर्ट वीडियोस हम बनाएंगे और ये स्टडी टिप्स आपको हेल्प करेंगी कि आप जो अपने कोर्स को स्टडी कर रहे हैं, जो करिकुलम बुक आपकी है, ठीक है, 9th-10th की है, एफएससी की है, उसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ये कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पॉइंट्स को गेन नहीं करते, आप पढ़ रहे हैं जल्दी थक जाते हैं, आप पढ़ रहे हैं लेकिन ये कि उसके अंदर आपको ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं, तो वो रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से आपको ये मसाइल पेश आ रहे हैं, या वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी ये कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, यानी आप स्मार्ट वर्क से, इससे मुराद क्या है, तो स्मार्ट वर्क से मुराद ये है कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकेंगे, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि यू कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, नंबर 1 जो पहला काम आपको करना पड़ेगा वो क्या है कि आपको अपना एक स्टेमिना बिल्ड करना होगा। देखिए, जैसे एक्सरसाइज है, कोई भी एक्सरसाइज है, आप उसे करते हैं, मिसाल के तौर पे आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, आप पुशअप्स करते हैं, आप जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, तो फर्स्ट डे पे एक प्रोफेशनल जो एथलीट होता है, एक प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्समैन होता है, उसकी तरह पहले दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, दूसरे दिन भी नहीं करते, एक वीक के अंदर भी नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न जो है वो क्या है? वो रीज़न ये है कि एक प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्समैन होता है, एथलीट होता है, तो उसका एक स्टेमिना बिल्ड हुआ होता है। तो स्टेमिना के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नंबर 1, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आपने नोट करना है वो क्या है? पहला पॉइंट ये है कि एक जगह पर बैठकर कंसंट्रेशन के साथ, एक जगह पर बैठकर कंसंट्रेशन के साथ आपने पढ़ना है। ये पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यूअस रीडिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे यानी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी तरफ आपकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए, उससे आपकी कंसंट्रेशन जो है वो साइडों की तरफ जानी नहीं चाहिए। यानी आप बुक पढ़ रहे हैं, पास कोई मोबाइल पड़ा है, कोई बेल हुई है, ठीक है, बाहर कोई चल रहा है, कोई और एक्टिविटी हो रही है जो कि आपकी कंसंट्रेशन को, स्टडी की तरफ जो आपकी तवज्जो है उसको वो चीज़ डाइवर्ट कर रही है, तो उसको आपने क्या करना है? उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो स्टेमिना सिर्फ बैठने का नहीं, बल्कि बैठने के साथ कंसंट्रेशन एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दूसरी चीज़ जो स्मार्ट वर्क आपने करना है स्टडी के लिए कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, उसमें एक बहुत ही अहम चीज़ जिस पर आपने तवज्जो देनी है वो क्या है? वो है अवॉइड मोनोटनी, ठीक है। अब इधर सवाल आता है कि मोनोटनी क्या चीज़ है? इधर क्वेश्चन रेज होता है कि मोनोटनी क्या चीज़ है। व्हाट इज मोनोटनी? मोनो हम कहते हैं एक को, ये जो टोन से निकला है, ठीक है, आप एक ही टोन में पढ़ रहे हैं। नाउ नोट दैट कि ये टोन से मुराद रीडिंग नहीं है, रीडिंग लाउडली नहीं है। टोन आपका वो पैटर्न है जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक पैटर्न हो सकता है। सो योर टोन कैन बी, आपका टोन क्या हो सकता है, ठीक है, आपका टोन हो सकता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग, हो सकता है आपका टोन जो है वो स्लो रीडिंग, आपका टोन क्या हो सकता है? लाउड रीडिंग भी हो सकता है। अब आपने गौर किस चीज़ पर करना है? आपने गौर इस चीज़ पर करना है कि आपका जो टोन है वो शिफ्ट होते रहना चाहिए, ठीक है। आपका टोन जो है वो क्या होना चाहिए? शिफ्ट होते रहना चाहिए। मसलन आपने स्टार्ट किया किससे? आप आहिस्ता से पढ़ रहे हैं, यानी कोई आवाज़, विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी वॉइस जो है आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 15-20 मिनट्स 40 मिनट्स आपने पढ़ लिया। अब आपने इसको क्या करना है? अब आपने इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। आप स्लो रीडिंग स्टार्ट करें, ठीक है, या लाउड रीडिंग स्टार्ट करें, या वेरिएशन के साथ कभी आवाज़ कम कभी आवाज़ तेज़ जो है वो आपने अडॉप्ट करनी है। अब इसमें असल पॉइंट है क्या? इसके अंदर असल पॉइंट ये है कि वो चीज़ जिसको आप थकावट कहते हैं, वो चीज़ जिसको आप क्या कह रहे हैं, जिसको आप क्या समझ रहे हैं, वो चीज़ जिसको आप समझ रहे हैं कि मैं मज़ीद नहीं पढ़ सकता, तो वो आपकी मेंटल थकावट नहीं है, बल्कि ये जो सिंगल टोन होता है, ठीक है, यानी ये जो सिंगल टोन होता है आपका, ये सिंगल टोन आपको थका देता है। सो व्हाट यू डू, जैसे ही आप टोन चेंज करते हैं
तो इससे होता क्या है, इससे होता ये कि आप थोड़ा एक बूस्ट आपको मिल जाता है, आप फिर से एक नए तरीके से, नए पैटर्न से जो है, नए जोश के साथ उस स्टडी को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस शॉट के लिए ये 2 टिप्स काफ़ी हैं। कंटिन्यू वॉचिंग अस, हम आपको दीगर बहुत इफेक्टिव टिप्स बताएंगे और वो चीज़ें आपको, वो रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से आपकी स्टडी सफ़र होती है। थैंक यू।